चलिए, ये हमारे सवाल हैं। अब तो पहला सवाल हमारा देखिए, x की घात 9 और x की घात 5, x की पावर -4, x की पावर 0 और x की पावर -6। तो आधार क्या है? यहाँ पर x है और पावर अलग अलग है ना, घातें अलग अलग हैं। तो जब भी हमारे आधार समान हो तो घातें गुणा में, किसमें? गुणा ही है सब में। तो सब में गुणा है तो गुणा में क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। तो x में हम सारी घातों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया, प्लस का प्लस है, माइनस का माइनस लिख दिया। अब जोड़ते जाइए, 9 और 5 कितना हो गए? 14, प्लस माइनस माइनस, 0 तो हटा देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो x की घात कितना हो जाएगा? 14 माइनस 10, x की घात कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए। ठीक है। हाँ, आधार समान है तो घातें जोड़नी है गुणा में। हाँ, सारी हैं तो सारी जुड़ेंगी, सारी गुणा में लिखी ना उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, 1/2 पे पावर -2 गुणित 1/3 पे पावर -2 गुणित 1/4 पे पावर है हमारी -2। इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आधार तो अलग अलग है सारे, लेकिन पावर जो है वो सेम है। तो जब भी हमने इसको इसको हमने पढ़ चुके हैं, अगर आधार अलग अलग है, पावर एक जैसी है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? समान पावर चढ़ा देते हैं दोनों के मल्टीपल पे। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, 1/2, 1/3, 1/4, पावर हो जाएगी -2। गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 1/24 पे पावर -2। एक और हमने यहाँ पढ़ा था, अगर माइनस पावर है तो क्या हो जाता है? वो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा? 24/1 हो जाएगा। पावर कितनी हो गई? तो अब ये कितना बचा? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो हमारे पास आंसर है बी, प्लस का ही आएगा, 576। मान ज्ञात कीजिए, 243 पे घात है 0.16 और 243 पे घात है 0.04। देखिए, इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब गुणा में घातें क्या होती हैं? आधार समान होता है तो जुड़ जाती हैं। तो 243 जो है वो जुड़ जाएगा, 16 में 4 जोड़ दिए, कितना हो गया बेटा? 20 हो गया। अब यहाँ पर हम इस डेसिमल को हटा सकते हैं, और 2 जीरो हैं तो 1 2 जीरो हो जाएंगे। 30 से कम 20, 20 पंजे 100। तो ये क्या हो गया हमारा? 243 पे घात 1/5 हो गया। ठीक है, अब 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 5, तो ये हो जाएगा मेरा 1/5। अब गुणा में घाते क्या होती, सॉरी, पावर के ऊपर पावर होती है तो घाते क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। 5 से 5 कट गया, बचा हमारा 3 आंसर। अब आपको लग रहा है 243 सर 3 पे घात 5 कैसे लिख दिया? कुछ मत करो, आप फैक्टर कर लो इसका। 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 तिरका और 3 एकम 3, 1 2 3 4 5। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 की घात 5। तो मैंने 243 को क्या लिखा? 3 की घात 5 लिखा, और पावर के ऊपर पावर है तो ब्रैकेट हट जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 5 इंटू 1/5, 5 से 5 काट दिया, 3 की घात कितनी बची? 1। वही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 3। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिरका 9। अब यही सॉल्व किया इसको तो अपन ने 5 बार जाएगा। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया? ये 3 की घात 7 हो गया। अब ये माइनस है ना, तो माइनस के ऊपर लगाएंगे 3 की घात 7। अब पूछी कितनी थी उसने? घात पूछी थी, तो घात कितनी आ गई आपकी? 7, और घात 7 प्लस की होगी। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आया 7। घात में तो कुछ छिड़कानी करनी नहीं है, घात तो प्लस ही रहेगी, वो तो नंबर में छिड़कानी हुई है। इस तरह से होता 1/-2187, तब हमारी घात -7 हो जाती। क्यों? तब हम इसको कहाँ ले जाते? ऊपर। तब हम इसको कहाँ ले जाते? ऊपर ले जाते।
तब हम -7 लिख सकते थे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यहीं पे सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 5 पे पावर कितनी हो गई, इनटू कितनी है, 1 2 3 4, 5 पे पावर कितनी हो गई 4, 8। तो यहाँ कितना है, डिवाइड, 5 पे पावर 2, और ये कितना है 625। तो इसको आप चाहें तो बना सकते हैं इसे, 5 का करेंगे कितना आएगा 5 1 2 5, 5 से करेंगे कितना आएगा 25, 5 से करेंगे कितना आएगा 5, 5 से करेंगे 1, कितना हो गया 5 की पावर 4, और बाहर कितनी पावर है ए। ठीक है, अब देखो ये डबल पावर होती है, पावर के ऊपर पावर तो क्या होती है, गुणा हो जाता है। तो कितना हो गया 30 गुणित कितना हो गया 32, और यहाँ हो गया 2, और यहाँ हो गया आपका 4a। ठीक है, अब देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, डिवाइड में माइनस होती हैं, और इक्वल में इक्वल होती हैं। तो हमारे पास सारे हैं, तो अब यहाँ पर देखते जाइए आप, 5 30 प्लस 32, और ये -2, डिवाइड में माइनस, बराबर में क्या है 4 है। अब देखो आधार बराबर है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। 32 में से 2 गए कितने बचे 30, 30 और 30 कितना हो गया 60। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 7, और यहाँ बचा क्या 4 है। ठीक है, अब 4 कहाँ जाएगा, ए के 7 से हटके नीचे आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 15 चौके 60। तो कितना आ गया आंसर ए का 15। तो 15 आंसर ऑप्शन है हमारा डी। ठीक, नोट करो। यहाँ देखिए आधार समान है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 2k + 1 + 5 बराबर में क्या है -7 12। ठीक है, अब देखिए आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो बराबर कर दीजिए, 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया, इक्वल में 12, 6 उस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बचा कितना 6, 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, 2 से इसको काट देंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा 3, k की वैल्यू क्या आ गई +3, ऑप्शन नंबर सी। नोट करो, तो k की वैल्यू निकालनी है, 2.375 इंटू 10 पावर k है, यहाँ पर है 0.002375। ठीक है, देख लीजिए, पॉइंट हटाकर हम देखते हैं क्या कर दिया, हाँ ओके, पॉइंट हटाइए, नीचे कितने जीरो आएंगी 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट हटाइए कितना आएंगे 2 4 6, ऊपर कितना हुआ 2375 अपॉन 1000, इसको बना ले, और साथ में क्या है इंटू 10 की पावर k, 2375 कितना है ये 1000, 1000 बना दिया, तो 3 जीरो चली गई, बची कितनी जीरो, बची कितनी जीरो ये 1/1000 बचा। ठीक है, अब जो एक जैसा है वो तो काट सकते हैं, ये सेम सेम है, ये कट गया, यहाँ बचा 10 की पावर k, और वो क्या हो गया 1 है ना, कितना है ये 1000, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 की घात 3 लिख सकता हूँ। अब क्या हो जाएगा 10 की घात -3, कितना हो जाएगा 10 की घात -3, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी समान हो जाएंगी, तो घात हो गया k की वैल्यू आ गई -3, तो 3 हमारा क्या हो गया। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू निकालनी है इसमें, 4a + 4 -5 गुणित 4a + 2 डिवाइड है 15 इंटू 4a -2 की पावर 2 इंटू 4a, ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ओके, अब इसमें देखिए आप
मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ कुछ। क्या चेंज कर रहे हैं अपन यहाँ पर? ए की पावर ये a+2 लिख सकता हूँ मैं। 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2+2 -5। तो ये तो मेरा चल ही रहा है इसमें, a+2। जब मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि घातें जुड़ी हैं तो ये अलग हो जाएंगे आगे। इसको ऐसे देखो, 4 है वो, 4a+2 इंटू 4 ये लिख सकता हूँ। नीचे कितना है हमारे पास? 4a है। नीचे देखो ये कॉमन आ रहा है, 4a कॉमन आ रहा है, ले लिया। यहाँ बचा 15 और यहाँ बचा हमारे पास 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ही है ना? हाँ। ऊपर देखिए 4a+2 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या? 4 का स्क्वायर, साइन नहीं लगाया, -5। ये 4 ही है, 4a+2। इधर बचा क्या? 4a, 15 -4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब यहाँ पर देखिए 4a+2 को भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? 4a इंटू 4 की पावर, लिख सकता हूँ ना इसको, 4a+2 को लिख दिया। अपॉन में क्या था भैया? 4a था। इधर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 16 में से 5, 16 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 11। 15 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 11। तो ये तो कट गया, यहाँ पर ये 4a से 4a कट गया, 4 का स्क्वायर बचा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। डरना नहीं है, आंसर आएगा भैया। एक बार और समझाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा a4, नहीं नहीं लिख लेना, समझ लो पहले। देखो सवाल था a+4 था और यहाँ a+2 था, तो हमको दिख रहा है यार कॉमन आएगा इसमें से, है ना? माइनस होता है तब कॉमन आता है। तो 4a+2 कॉमन निकालने के लिए इसको ब्रेक करेंगे बेटा। तो हमने क्या कर दिया? a+4 को ब्रेक किया, a+2 और 4। क्या लिख सकते हैं इसको हम? a2+2 लिख सकते हैं। तो ये कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा बेटा, तो 4 का स्क्वायर बचा। ठीक है, तो नीचे क्या किया हमने? देखो 4 की पावर a, 4 की पावर a कॉमन ले लिया, तो 15 बचा और 2 का स्क्वायर बचा, तो 15 -4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 4a+2 हमने जब कॉमन ले लिया तो बचा ये हमारा पास, क्या बचा हमारे पास? 4 का स्क्वायर और 5। 4 का स्क्वायर ये लिख दिया, 5 ये लिख दिया। ठीक है, 4a+2 को भी ब्रेक कर दिया, तो 4a+2 को भी ब्रेक कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 -5 11 और 15 -4 माइनस कर देंगे तो 11। 11 से 11 कट गया, 4a से 4a काट दिया हमने, 4 का स्क्वायर बचा 16। ठीक है,